नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हो आप लोग? सभी जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी लाइक कर लो दोस्तों। आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रहा हूं। जिल्दसाजी की क्लास हो चुकी है, अपनी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की क्लास हो चुकी है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना की क्लास हो चुकी है। और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो क्लास को। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सभी स्टूडेंट जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट जुड़ जाओ। आज अपन पढ़ेंगे मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा टॉपिक और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की रहती है पूरी संभावना। तो सभी लाइक कर दो दोस्तों, सभी लाइक कर दो और शेयर कर दो। किस किसने शेयर किया? चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। करते रहो, शेयर करते रहो दोस्तों। वेरी गुड, शाबाश। स्टार्ट करते हैं और सभी जुड़ जाओ। अपने कांटेक्ट में जो भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट है उनको भी जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा वो फायदा इस क्लास का ले सके। और ये क्लास आपको लाइव उपलब्ध होगी, बाद में उपलब्ध नहीं होगी। बाद में ये क्लास आपके लिए एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी, वहां चार्जेबल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ही आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े। आज का अपना टॉपिक है मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इन में बोलते हैं अपन। देखो ये क्या है? एक प्रकार का विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया है। अब इसमें देखो किस प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है। इस एनसाइक्लोपीडिया में यानी मैकग्रा-हिल में किस प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है? देखो इसमें भौतिक विज्ञान, इसमें भौतिक विज्ञान, याद रखना, इसमें भौतिक विज्ञान व व्यवहारिक विज्ञान की, इसमें भौतिक विज्ञान व व्यवहारिक विज्ञान की सूचना उपलब्ध होती है। ठीक है, याद रह जाएगा। अरे शेयर कर दो, लाइक कर दो, साथ के साथ सभी कर दो, सभी लाइक और शेयर कर दो। देखो दोस्तों, इसमें भौतिक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान की जो सूचना उपलब्ध होती है या सम्मिलित की जाती है, यानी ये जो विषय हैं भौतिक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान के विषयों, व्यवहारिक विज्ञान के विषयों की सूचना उपलब्ध होती है या सम्मिलित होती है। ठीक है, इसमें मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ। ठीक है, इसके अलावा इस मैकग्रा-हिल में चिकित्सा विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? चिकित्सा विज्ञान को। चिकित्सा विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि
बल्कि कुछ दवाइयों की सूची शामिल की गई है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया किसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, किन विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, तो आपका आंसर आना चाहिए भौतिक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान के विषयों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है या जानकारी सम्मिलित की जाती है या दी गई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें चिकित्सा विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? फिर आगे बढ़ू, सब कमेंट करके बताओ, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है। देखो भाषा कौन सी है इसकी? भाषा की बात कर ले। भाषा है इसकी अंग्रेजी। कौन सी भाषा है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में है ये विश्वकोश, याद रह जाएगा। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। आगे बात करूंगा दोस्तों, ये कौन सा विश्वकोश है? मल्टीओलियम विश्वकोश है। कैसा है? मल्टीओलियम विश्वकोश है मैकग्रा-हिल, याद रह जाएगा सबको। आगे चलते हैं, इसका जो प्रथम संस्करण मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रथम संस्करण था वो कब प्रकाशित किया गया? 1960 में। याद रखोगे नहीं रखोगे? प्रथम संस्करण कब आया? 1960 में। सबको याद रह जाएगा? अरे रहेगा नहीं रहेगा ये बताओ? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। देखो प्रथम संस्करण 1960 में आया। और एक बार लाइक भी कर दो दोस्तों, है ना? आपके लिए रोजाना क्लास लेके आ रहे हैं तो आपको लाइक तो करना तो पड़ेगा ही, सही है ना? क्योंकि हम मेहनत करते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत होती है इन चीजों में, और आपके लिए फ्री में हम हलवा बना के खिलाते हैं। खाना तो आपको है, तो खाने के लिए थोड़ा लाइक तो करना ही पड़ेगा। अब देखो प्रथम संस्करण 1960 में आए और इसके दोस्तों इसके 11 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। कितने संस्करण? 11 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 11 संस्करण क्या हो चुके हैं? प्रकाशित हो चुके हैं। किसके? मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में जो लेख होते हैं उनका जो व्यवस्थापन या इनमें जो व्यवस्थापन रहता है वो वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके व्यवस्थापन वर्णानुक्रम वर्णानुक्रम क्या रहता है? इनका व्यवस्था क्रम रहता है। ठीक है, व्यवस्थापन वर्णानुक्रम। अरे सब याद कर लोगे? व्यवस्थापन वर्णानुक्रम किसमें? मैकग्रा-हिल में। याद रह जाएगा। कितने संस्करण आ चुके हैं? 11 संस्करण आ चुके हैं।
और आपको ये ध्यान है कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। और मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश से प्रथम संस्करण कब आया, 1960 में आया। प्रकाशन की बात करूं, जो प्रकाशक हैं इसका, क्या दोस्तों, प्रकाशक, और प्रकाशक हैं मैकग्रा-हिल। प्रकाशक कौन है, मैकग्रा-हिल। याद रख लोगे, प्रकाशक कौन है, मैकग्रा-हिल, याद रख लेना। प्रकाशक कौन है इसका, मैकग्रा-हिल। एक बार फिर रिवीजन करता हूं कि मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भौतिक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान के विषयों की जो सूचना है वो क्या की गई है, सम्मिलित की गई है या दी गई है। किसमें, मैकग्रा-हिल में। चिकित्सा विज्ञान को जोड़ा नहीं गया है, याद रख लोगे, चिकित्सा विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि कुछ दवाइयों की सूची शामिल की गई है जो मानव मस्तिष्क में प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा भाषा अंग्रेजी है। मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश है, प्रथम संस्करण 1960 में 11 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। व्यवस्था क्रम, वर्णानुक्रम और प्रकाशक कौन है, मैकग्रा-हिल। देखो, इस विश्वकोश में तथ्यात्मक और विवरणात्मक सूचना को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तथ्यात्मक व विवरणात्मक, तथ्यात्मक व विवरणात्मक सूचना एकत्रित करने का काम किया जाता है। ठीक है, सबको याद रह जाएगा। व्यवहारिक, इसमें जो तथ्यात्मक वो विवरणात्मक सूचना एकत्रित करने का काम किया जाता है। किसमें, मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसका जो छठा संस्करण आया था, कौन सा संस्करण, छठा संस्करण, छठा संस्करण जो ये छठा संस्करण आया था मेरे दोस्तों, इसमें जो प्रकाशित किया गया था ये इंडेक्स सहित प्रकाशित किया गया था। इंडेक्स सहित, इंडेक्स सहित, इंडेक्स सहित प्रकाशित किया गया था और खंडों की संख्या थी 20। कितनी थी, 20। छठा संस्करण इंडेक्स सहित प्रकाशित किया गया था और खंडों की संख्या कितनी थी, 20। ठीक है, यह बात आ गई समझ में आप लोगों को, यह बात आ गई समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, मिटा दूं, अरे मिटा दूं क्या, चलो ठीक है। शेयर किस किसने नहीं किया, अरे शेयर किस किसने नहीं किया, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो। वेरी गुड, शाबाश। नाम तो मैं अब लूंगा नहीं किसी का, क्योंकि नाम लेने से समय बर्बाद होता है और आपका समय क्या है, अनमोल है। जब मूड बनेगा, जब नाम ले लेंगे आपका। ठीक है, चलो ठीक है। इसका जो 11वां संस्करण आया था, कौन सा संस्करण, 11वां संस्करण, 11वां संस्करण।
11वां संस्करण आया था, यानी नवीनतम संस्करण। क्या बोल सकते हैं? नवीनतम संस्करण। याद करते चलो साथ के साथ, याद करते तो चल रहे हो ना आप लोग, साथ के साथ याद करो, आराम से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 11वां संस्करण नवीनतम संस्करण, यानी ये आया था सितंबर 2012 में, ठीक है। 11वां जो नवीनतम संस्करण है वो आया सितंबर 2012 में। इसके अलावा इसमें जो खंडों की संख्या थी, खंड कितने थे? 20 खंडों में क्या हुआ? ये प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में? 20 खंडों में। 11वां संस्करण यानी नवीनतम, ठीक है, सितंबर 2012 में, ठीक है। खंड कितने थे? 20 खंड थे। तो सबको याद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं, मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया में जो विषय शामिल किए गए हैं उनमें नए नए अपडेट के लिए एक ईयर बुक प्रकाशित की जाती है। उस ईयर बुक का नाम है, यानी अपडेट रखने के लिए, इसे अपडेट रखने के लिए एक वार्षिकी का क्या किया जाता है? प्रकाशन, ठीक है। तो वार्षिकी का नाम क्या है? मैक, यहां से नाम है ना, मैकग्रा-हिल ईयर बुक, यानी वार्षिकी। ईयर बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस नाम से एक वार्षिकी प्रकाशित की जाती है, जो इनमें जो भी अपडेट होता है उसको अद्यतन बनाए रखती है। ये वार्षिकी साल में एक बार क्या की जाती है? प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों, ये एनसाइक्लोपीडिया अपना मैकग्रा-हिल जो कंप्लीट हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित है। 11वां संस्करण ये आएगा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के कि 11वां संस्करण कब आया? तो सितंबर 2012। अरे सब बताओगे नहीं बताओगे? सितंबर 2012 याद कर लो साथ के साथ, सितंबर 2012 और खंडों की संख्या 20, खंडों की संख्या 20 याद रख लोगे। अपडेट रखने के ईयर बुक का प्रकाशन किया जाता है। अपडेट रखने के लिए ईयर बुक मैकग्रा-हिल ईयर बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको अपडेट रखने के लिए। भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा, सबको याद रह जाएगी अंग्रेजी भाषा में। और मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश है। किस प्रकार का विश्वकोश है मेरे दोस्तों? मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश है और प्रथम संस्करण 1960। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें। आपसे पूछ लेगा कि मैकग्रा-हिल का प्रथम संस्करण कब आया, तो आपका आंसर 1960 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1960 होना चाहिए। याद रख लो 1960, प्रथम संस्करण 1960। इसके अलावा कितने संस्करण? 11 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। कितने संस्करण? 11 संस्करण। सब दिमाग में सेट कर लो, कितने संस्करण? 11 संस्करण। याद रख लोगे, पहला संस्करण 1960, कितने संस्करण? 11 संस्करण, और 11 संस्करण 2012। 11 के बाद क्या आता है? 12। तो 11 संस्करण तो ऐसे ही याद रह जाएगा, 11 के बाद 12 याद रह जाएगा, दिमाग में लोड लेना ही नहीं है बिल्कुल भी आप। 11 के बाद 12 यानी 11वां संस्करण 2012, 20 खंडों में, ठीक है। इसके अलावा व्यवस्थापन अल्फाबेटिकल वर्ण क्रम, ठीक है। इसके अलावा प्रकाशक मैकग्रा-हिल, याद कुछ करना नहीं है, इसमें से निकल रहा है प्रकाशक मैकग्रा-हिल। ज्यादा हार्ड नहीं है, लाइब्रेरी ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। ये तो हवा बना रखी कि लाइब्रेरी हार्ड है। मैं इतना सीधा कर देता हूं लाइब्रेरी को, इतने बड़े बड़े ग्रंथ 2-2 पेज, ये 3 पेज में मिलेगा आपको, 3 पेज में, कभी 2 पेज में। मैंने आपके लिए शॉर्ट चीजें एग्जाम में आपकी वो प्रोवाइड करा दी,
टेंशन नहीं लेनी। किताब लेके बैठते हो, आप टेंशन में आ जाते हो, अरे मेघराज इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, अरे मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। मैं हूं तो मुमकिन है आपके लिए सब सरल कर दूंगा, याद भी करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। अरे नहीं लोगे टेंशन, खुश हो जाओ और हंस के पढ़ा करो, सीरियस मत हुआ करो, ठीक है। हंस हंस के पढ़ाई करो। टेंशन लोगे तो टेंशन अलग से, पढ़ाई की टेंशन अलग से, और फिर याद नहीं होगा उसकी टेंशन अलग से। जिंदगी टेंशन में गुजर जाती है ना। तो टेंशन नहीं लेनी अपन को अच्छा पढ़ना है, अच्छा करना है। और चीज को एक बार पढ़ो मेरे दोस्तों, चीज को एक बार पढ़ो और टाइम दे दो। 1 घंटा ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, 2 घंटा ले लेगा, 3 घंटा लेगा, 4 घंटे ले लेगा, अरे 1 दिन ले लेगा, मगर टॉपिक तो याद हो जाएगा ना। टॉपिक तो याद हो जाएगा ना। इस टॉपिक को एक बार याद करें, बार बार क्यों पढ़े इस टॉपिक को। इसके लिए एक ही बार टाइम दो और एक ही बार अच्छा टाइम दो, ताकि परमानेंट याद हो जाए। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, पढ़ाने के लिए पढ़ो दोस्तों, ताकि परमानेंट ये चीज याद रहे आपको, ठीक है। तथ्यात्मक और विवरणात्मक सूचना एकत्रित करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ये सूचना मिलती है। छठा संस्करण 20 खंडों में इंडेक्स सहित प्रकाशित हुआ था। कैसा हुआ, इंडेक्स सहित क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो आपको ये जानकारी अगर पसंद आई है दोस्तों, तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ताकि अगले टॉपिक में जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए ले आ सकूं। क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक ही मुझे नई ऊर्जा देते हैं और ऊंचाइयों में पहुंचाते हैं दोस्तों। अगर आप सहयोग करोगे तो मैं बहुत कुछ देने की कोशिश करूंगा, मगर विरोध मत करना दोस्तों, और के कहने पर मत चलना। आपका नुकसान आप खुद करोगे, ठीक है। यानी अच्छा करोगे आप, लाइक कमेंट करोगे, तो मैं भी नए नए टॉपिक लाऊंगा, मुझे भी ऊर्जा मिलेगी आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा वजूद है। राकेश मीणा आपकी वजह से, पहचान आपकी वजह से है। पूरा जो देता हूं मैं आपके लिए, मत आपके लिए देता हूं दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। राम राम सभी को, और सब अच्छे से पढ़ाई करना दोस्तों। रेगुलर पढ़ते रहो, जो रेगुलरिटी उसको तोड़ो मत। रोजाना आप 100 क्वेश्चन तो डेली निकालते रहो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।